हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जेएसएससी का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगातार लगा रहे हैं हर दिन। तो अब हम कोशिश करेंगे कि फेस टू फेस आके हम लोग सारे सवालों को डील करें और हम लोग अच्छे से और भी एसएससी सीजीएल का जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर पाए। तो चलिए हम लोग सीरीज का आज से नई शुरुआत और एनर्जी के साथ करते हैं, नए नए सवालों को डील करते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों को, और देखते हैं सीरीज में आगे कि हम लोग और क्या क्या नई नई चीज़ें सीख पाते हैं जिससे हमारा प्रिपरेशन और भी अच्छा हो पाए। तो इसी के साथ हमारा जो पहला सवाल है आज के, आइए हम लोग उसको देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है सीरीज का, सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सतवागन की बात करूं मैं अगर गाइस, तो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी चतरा। तो सातवागन अगर जलप्रपात की बात की जाए गाइस, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये कोडरमा में स्थित है गाइस, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गणेशपुर पाट, ऑप्शन बी जनीरा पाट, ऑप्शन सी नेतरहाट पाट, ऑप्शन डी सीतापुर पाट। और अगर झारखंड की दूसरा सबसे ऊंची पाट प्रदेश की बात की जाएगा इन चारों में से, तो जो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है वो झारखंड का गणेशपुर पाट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा एवरीवन। चलिए, तो इसका ऑप्शन ए, इसकी कुल ऊंचाई 1171 मीटर है टोटल। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और हमारा अगला सवाल है, झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से हमें एक गलत देखना है और देखते हैं। चलिए आइए, ये सारे तो जैविक उद्यान है, देखने से ही पता चल रहा है सवाल, और किन किन स्थानों में है इनमें से एक गलत होगा। ऑप्शन ए कहता है बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, हाँ जी ये सही है। बिरसा जैविक उद्यान रांची के और मांझी में स्थित है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, ये भी सही उत्तर है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तीसरा बिरसा मृग विहार कालामाटी, ये भी स्थित है गाइस कालामाटी में बिरसा मृग विहार। तो मगर प्रजनन केंद्र पलामू, ये गलत होगा गाइस। तो इसका जो गलत है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सवाल के हिसाब से हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मगर प्रजनन केंद्र पलामू में नहीं बल्कि रांची में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, झारखंड का निकला हजारीबाग, पत्थर हो गया है, ये पत्थर नहीं होगा, यहाँ पे पठार होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए सवाल देखते हैं। झारखंड का निकला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? अच्छा, अगर हम लोग हजारीबाग की पठार की बात करें तो हजारीबाग का पठार किस चट्टान से उसका निर्माण हुआ है? आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन बी है लॉ अयस्क, ऑप्शन सी है पायरोक्सिन, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो अगर मैं झारखंड की निचली भाग की बात करूं तो पठार में झारखंड दो भागों में है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो इसका जो दक्षिणी भाग जो सबसे निचला पठार है झारखंड का और हजारीबाग का भी, तो इसका निर्माण पायरोक्सिन से हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? अच्छा, हिरण्यवाह होगा। तो अगर मैं इनमें से किस नदी की उपनाम की बात करूं तो ऑप्शन ए है उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है सकरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोन नदी। सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम है गाइस।
और अगर मैं बात करूं अगर नदी के बारे में डिटेल की, तो मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप चाहेंगे तो लिंक में मैं एक प्लेलिस्ट का डाल दूंगा, आप चाहेंगे तो वहाँ से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सवालों का जवाब लग जाएगा। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसका ऑप्शन बी सही आंसर था। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। तो वृक्षों का अगर आच्छादन की बात की जाए 2021 के रिपोर्ट के अनुसार से, तो ऑप्शन ए 3164 वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, ऑप्शन बी 2444 वर्ग किलोमीटर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी 3717 वर्ग किलोमीटर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी 2867 वर्ग किलोमीटर ये होगा। 2021 की वन रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है गाइज वो है 2867 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? तो हजारीबाग का जो सूर्यकुंड है गाइज, जहाँ पे पानी गर्म निकलती है, ये बेसिकली अगर हजारीबाग में बात की जाए किस स्थान की, तो ये बरखट्टा में स्थित है गाइज, और यहाँ का पानी सबसे गर्म निकलता है। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है कि इसका जो पानी निकलता है उसका तापमान कितना है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के साथ हम लोग डील करते हैं। ऑप्शन ए है 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 84 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 88 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 92 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बता दूं, झारखंड का जो सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड बरकट्ठा में जो हजारीबाग में स्थित है गाइस, इसका जो तापमान है वो 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है गाइस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बडरवा की लड़ाई भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो जो भीमकर्ण को मूर्ति प्राप्त हुई थी लड़ाई के दौरान, ऑप्शन ए भगवान शंकर की, ऑप्शन बी भगवान राम की, ऑप्शन सी वासुदेव की, ऑप्शन डी माँ दुर्गा की। तो भीमकर्ण जब लड़ाई कर रहे थे गाइस, उस दौरान जो उनको मूर्ति प्राप्त हुई थी वो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, उसे वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध का एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बेसिकली भगवान बुद्ध का जो खंडित प्रतिमा है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी इस्को, ऑप्शन सी घोलमारा, ऑप्शन डी बेनुसागर। तो अगर मैं खंडित मूर्ति की बात करूं तो खंडित मूर्ति बेसिकली घोलमारा से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? इंडो-सिथियन सिक्के खुदाई के दौरान में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो अगर इंडो-सिथियाई सिक्के की बात की जाए खुदाई के दौरान प्राप्त प्रमाण की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चाईबासा। चाईबासा में ही इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? तो रांची में जब साइमन कमीशन जब स्टार्ट हुआ था गाइस, तो उस समय कौन से ऐसे एक नेता थे जो इनका विरोध किए थे बेसिकली आगे आकर? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। ऑप्शन ए पीसी मिश्रा, ऑप्शन बी कोहड़ा पांडे, ऑप्शन सी बिंदेश्वरी पाठक, ऑप्शन डी भागवत पांडे।
तो इसका सही उत्तर होगा, रांची में जो साइमन कमीशन का विरोध किए थे वो किए थे कोहड़ा पांडे, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है। किरिंग बापला क्या है? संथाल जनजाति से संबंधित। ऑप्शन ए एक विवाह गीत, ऑप्शन बी एक त्योहार गीत, ऑप्शन सी विवाह का एक प्रकार, ऑप्शन डी एक मेला। तो अगर मैं किरिंग बापला की बात करूं तो किरिंग बापला बेसिकली संथाल जनजाति में शादी के एक प्रकार है, वो एक टाइप से शादी वहाँ पे रचाया जाता है जिसे वो लोग किरिंग बापला कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, कुनाल जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो जो कुनाल जनजाति बेसिकली है इसमें जो कपड़े पहनते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खंडरिया, ऑप्शन बी सरना, ऑप्शन सी केरिया, ऑप्शन डी कुड़िया। तो अगर मैं बात करूं कुनाल जनजाति के लोग, तो ये लोग जब इस वस्त्र जो पहनते हैं उसको वो लोग केरिया कहते हैं गाइस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ये तो बहुत इजी सवाल है, आई थिंक बहुत बार रिपीटेड भी है कंपटीशन एग्जाम में। तो बेसिकली ये सारे इजी सवाल हम लोग को याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे सवाल रिपीट हो सकते हैं सीजीएल में, और थोड़ा बहुत तो एग्ज़ाम इतना अधिक फॉर्म अप्लाई हुआ है कि समझ सकते हैं कि कितना टफ हो सकता है एग्ज़ाम। तो हम लोग बेसिकली जितना अधिक से अधिक सवालों के बारे में जान पाएँ ताकि हमें जब एग्ज़ाम पेपर मिले तो हमें इन सारे मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हम लोग पहले ही इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें सारे सवाल इजी लगेंगे और इजी से हम लोग लगा भी पाएंगे। चलिए, तो ओल चिकी किस में कहा जाता है? संथाल, मुंडा, उरांव, कुरमाली। तो इसका बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संथाल में। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पहला ऑप्शन कथन ए, होरो दूरनको मुंडारी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है। दूसरा, धुमकुड़िया कुड़ुक भाषा में लिखी गई एक पत्रिका है। अगर मैं होरो दूरनको मुंडारी भाषा की एक लिखी हुई पुस्तक की बात करूं तो ये सही आंसर है। होरो दूरनको मुंडारी भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है, और धुमकुड़िया कुड़ुक भाषा में लिखी गई एक पत्रिका, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोनों लगेंगे कि नहीं। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेसिकली आंसर होगा सी, ए बी दोनों सही हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किसी एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी एक भाषा है जिसमें वैष्णव भक्ति का चित्रण देखने को प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पंच परगनिया, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी। तो हम लोग फिर से ये क्वेश्चन एक बार डील कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था गाइस, तो इसीलिए मुझे कॉल काटना पड़ा, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 16। झारखंड के किसी एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो अगर वैष्णव भक्ति का चित्रण की बात की जाए गाइस, ऑप्शन ए पंच परगनिया, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी कुरमाली, ऑप्शन डी नागपुरी। तो वैष्णव भक्ति का जो चित्रण है वो बेसिकली हमें पंच परगनिया वाले जो भाषा है उनमें बेसिकली देखने को हमें मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गढ़वा जिला की स्थापना कब की गई थी? गढ़वा जिला की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1991, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 2001, ऑप्शन सी 12 सितंबर 2017, ऑप्शन डी 5 मई 2004।
तो अगर हम लोग बात करें गढ़वा जिला की स्थापना की, तो बेसिकली इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? ग्रेफाइट किस जिले में सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है झारखंड में? तो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। अगर ग्रेफाइट की मैं बात करूं झारखंड में, तो सबसे अधिक ग्रेफाइट झारखंड में पलामू क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए, इसका बी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हमें गलत कथन का चयन करना है। बेसिकली देख लीजिएगा, इन सारे सवालों पे हम लोग पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या हो जाती है ना, कंफ्यूजन हो जाते हैं। सत्य है, असत्य है, कौन सा सत्य होगा, कौन सा असत्य हो गया, और कहीं ना कहीं हम लोग गलत लगा के आ जाते हैं। तो हम लोग डिटेल में पहले पढ़ेंगे। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है, यानी कि बेसिकली हम लोग गलत का चयन करना है। आइए हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। पिपरवार कोयला के खदान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन, झरिया पूरे झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखते हैं, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, हम लोग असत्य की बात की जाए तो पिपरवार कोयला क्षेत्र खदान प्रसिद्ध है, ये सही है, ये करेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा। झरिया पूरे झारखंड में कोयला उत्पादन, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों कथन सत्य है, गलत तो कोई है नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो बेसिकली इन सारी चीजों पे हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रूबी श्रेणी के अबरक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो ये तो इजी सवाल है। अबरक उत्पादन अगर मैं बात करूँ रूबी श्रेणी की, तो वो गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र, यही तो हमारा जो पूरे अबरक में विश्व भर में फेमस क्षेत्र है, जहाँ से अबरक निकाला जाता है। तो बेसिकली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आज का टेस्ट हमारा समाप्त होता है। आई होप कि मेरा टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहें। हम लोग बेसिकली हर दिन एक नए जो टेस्ट सीरीज है वो लेके आ रहे हैं, और लगातार हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है झारखंड के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले हम लोग का झारखंड का जो सेक्टर है इसका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। हम लोग, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज नई ऊर्जा के साथ, और मन लगा के पढ़ते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे इसी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।